वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल कि आप सब ठीक ठाक होंगे, तो खैर से होंगे। उम्मीद करता हूँ इंसान को उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए बिना किसी रोक टोक के। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको आगे। वेट है वॉश या बहुत गर्मी हो रही है यार, मैं आपको आगे मिलता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय वीडियोस। तो मैं कहाँ हूँ अपने दिनों से? खैर मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, आप लोगों के पास हूँ। मैं इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो अगर इंस्टा पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो जाके करो। इंस्टा पे मेरे को फॉलो करो, आपको वहाँ पे पता अपडेट मिलती रहेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या नहीं कर रहा। तो फ़िलहाल आज के लिए एक न्यू अपडेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आनी चाहिए, कि आ रही है मुझे पता नहीं है कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। मैंने माइक तो लगाया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी और क्लियर आ रही होगी। तो कहने की बात यह है कि मैं कहाँ हूँ। मैं व्लॉग कर रहा हूँ, पिछले 4-5 व्लॉग मेरे एडिटर के पास हैं, पर एडिटर थोड़ा बिजी था दूसरे काम में, तो इस वजह से वो व्लॉग मेरे अपलोड नहीं हो पा रहे। तो इस वजह से वो व्लॉग अपलोड नहीं हुए, और एडिटर जो है मेरा वो दूसरे काम में बिजी था, तो वो व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहे। उसके बाद 3 व्लॉग अभी पड़े हैं पेंडिंग में। अब पता नहीं वो अपलोड होंगे या नहीं होंगे, काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो गया। तो आज के व्लॉग की बात करते हैं, न्यू व्लॉग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि मेरा परसों के दिन एक्सीडेंट हुआ था। मैंने यूट्यूब पे स्टोरी भी डाली थी और मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी डाली थी। मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे मतलब स्टोरी डाली थी मेरी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मेरा एक्सीडेंट हुआ घर के करीब ही है, काफ़ी दूर नहीं हुआ, घर के बिल्कुल करीब हुआ था। और मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ था। मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, तो मैं सिस्टर को लेके गिरा था। तो ये अल्लाह का शुक्र है, सिस्टर को कहीं पे भी इतनी सीधी खरोश नहीं आई। मेरी सिस्टर बिल्कुल सेफ़ है, उनको कहीं पे भी चोट नहीं लगी। तो कहने की बात ये है कि मैं कैसे गिरा। तो मैं गिरा बाइक से, सिस्टर के साथ था। सिस्टर मजाक कर रही थी, सिस्टर तंग कर रही थी बाइक चलाते हुए। तो उन्होंने मेरे ऊपर जैसे चमाड़ मारा ना, तो मेरा बैलेंस आउट हो गया पूरा। मेरा फेस इस तरफ हो गया और बाइक का बैलेंस बिल्कुल इस तरफ हो गया। तो मेरी जो बाइक है ना, उसके अंदर जो ब्रेक है ना, वो है मतलब फ्रंट ब्रेक बहुत टाइट है, तो वो बहुत अचानक से लग जाता है, तो स्लिप मार देती है ना बाइक। तो मैं बाइक ध्यान से चलाता हूँ, बहुत स्लो चलाता हूँ। मतलब बहुत स्लो तो नहीं बोलूँगा, मैं उस लिमिट में चलाता हूँ जितने मुझे पता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे साथ बिलाल भी बैठा है, उसामा भी बैठा है, हशीर भी बैठा है बाइक पे। तो मैं बिल्कुल लिमिट में बाइक चलाता हूँ, भगाता हूँ ये नहीं कि नहीं भगाता, पर मैं उतनी स्पीड देता हूँ जितनी मेरे से कंट्रोल हो जाए। अगर अल्लाह ना करे अचानक कोई चीज़ आ जाए तो मैं फ़ौरन कंट्रोल कर सकूँ, मेरे में इतनी स्पीड देता हूँ। मेरे से ज़्यादा स्पीड नहीं देता बाइक में, तो मतलब एक कंट्रोल रख के चलाता हूँ बाइक पर। खैर ये सीन हुआ, मैं गिरा, और जिस टाइम पे मैं गिरा ना, तो उस टाइम में सिस्टर को बिल्कुल सेफ़ होगा। सिस्टर को कोई खरोश भी नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर बिल्कुल मेरी सेफ़ है, उनको एक हल्का सा भी जैसे कहते हैं ना खरोश आना, वो भी नहीं आई। तो मैं गिरा, और मैं जैसे गिरा तो मैं इस तरफ जैसे गिरा ना, तो बाइक पूरी मेरे नीस पे आ गई, मेरे घुटने पे आ गई, और पूरा वज़न जो था वो मेरे घुटने पे आ गया, और बाइक का जो हैंडल है वो मेरे घुटने के बीच में आके फंस गया। तो कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास और एक वीडियोज़ हैं, वीडियो कुछ तस्वीरें हैं जो मेरे गिरने की हैं और शॉट की हैं, तो वो आपको नज़र आएंगी। तो उसके बाद 2-3 दिन तो मैं डॉक्टर के ही नहीं गया, मैं घर में ही मरहम पट्टियाँ करता रहा। मतलब पट्टियाँ, गर्म पट्टियाँ लगा रहा हूँ, ट्यूब लगा रहा हूँ, पैनाडोल खा रहा हूँ, पेन किलर, जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी और ना ही कुछ ऐसा करना चाहिए था। मैं परसों डॉक्टर के गया था, मतलब मेरे को गिरे हुए 3 दिन या 4 दिन हो चुके हैं, मैं 3-4 दिन पहले गिरा था। तो मैं परसों डॉक्टर के यहाँ गया था, और परसों के दिन मुझे डॉक्टर ने मेरा जब घुटना देखा और वो मेरी शक्ल देख के बोला था कि बेटा आपको हुआ कि कैसे गिरे और आप कहाँ थे इतने दिनों से। मैं डॉक्टर साहब मैं घर में ही अपने मरहम पट्टियों में लगा हुआ था और घर में ही सब कर रहा था काम। तो उन्होंने मुझे बताया क्या बात बोली कि उन्होंने मुझे ये बात बोली कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना था, तुम्हारे घुटने में पानी भर रहा है, क्योंकि तुमने गर्म पट्टियाँ लगाई हैं और ट्यूब लगाई है, इसकी वजह से तुम्हारे घुटने में पानी भर रहा है। तो
ये सुन के मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि जिस टाइम भी मैं गिरा था बहुत चिल था। मैं गिरा हूँ, घर पे आया हूँ, बाइक स्टार्ट करी है, मैं वापस काम से गया हूँ, वहाँ से वापस आया हूँ तो उसके बाद मेरे को पेन हो रहा था। तो उसके बाद ये कि घर में पट्टी वट्टी कर ली, और मतलब समझ में नहीं आया, ये प्रोसेस पूरा समझ में नहीं आया, मैं बहुत चिल था। तो 2 दिन, जब एक दिन गुजरा गिरने के, एक दिन के बाद मेरा पैर इतना हो गया सूज के, लिटरली इतना हो गया मेरा पैर सूज के। मैं घर में गर्म पट्टियाँ और ये इस्त्री से सेक कर रहा हूँ कि पैर सही हो जाए, सेक लगा रहा हूँ, मतलब कपड़े से हीट ले लेके, तो सुकून मिलता था 10 मिनट का, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है प्रोसेस। परसों के दिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो मैं डॉक्टर के यहाँ गया, और मैंने रात में जब उनको चेकअप वगैरह करवाया तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे घुटने में पानी भर रहा है, और ये पानी अगर ज़्यादा भर गया तो तुम्हें इंजेक्शंस के ज़रिए वो सारा पानी निकालना पड़ेगा हमें। अगर ये भर गया तो हमें इंजेक्शंस डालने पड़ेंगे तुम्हारे नीज़ में, और पानी भरना पड़ेगा सारा। तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल शॉक्ड हो गया, और मैंने कहा ये क्या सीन हुआ है मेरे साथ, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। आगे ईद आने वाली है, अच्छे अच्छे भी कंटेंट आने वाले हैं, ये 20वें रोज़े के बाद आपके पास कुछ इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कंटेंट आने तो, और ईद आने वाली है, ईद के कंटेंट आने वाला था, बहुत सारी चीज़ें मतलब माइंड में चल रही हैं कि करना है ये। तो ये सोच के मैं खुद हैरान हो गया कि मेरे साथ ये क्या सीन हुआ है। तो डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का रेस्ट दिया है, परसों सब तक। तो ये है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है घुटने में, काफ़ी बेहतर हुआ है, दवाई दी है, और बर्फ़ की सिकाई करने को बोला डॉक्टर ने। मतलब डॉक्टर ने बिल्कुल ही खोल के रखने को बोला, टांग के खोल के रखो, ना हवा लगने दो उस पर, ना उस पर कोई पट्टी लगाओ, ना ट्यूब लगाओ, ना ज़्यादा दवाइयाँ दी हैं, गर्म सिकाई वगैरह सब मना किया है। तो डॉक्टर ने ये बात बोली है कि आप इसको ओपन रखो, पैर को ज़्यादातर हवा लगने दो, और उसके बाद 3 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप आओ, और उसके बाद देखते हैं, अगर ये कम होता है तो ठीक है, नहीं कम होता तो फिर इसको इंजेक्शंस के ज़रिए आपका पानी निकालना पड़ेगा। तो अच्छा, ये सब प्रोसेस में मेरे साथ जो बंदे थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। आई थिंक वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इंजेक्शंस के ज़रिए पानी निकालने वाली नौबत नहीं आएगी। कि परसों जब गया था डॉक्टर के पास, जब से अब तक बहुत रिकवर। आई थिंक कि आज रात तक मैं बिल्कुल सेट हो जाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज है 17वां रोज़ा, 17वें रोज़े की कहानी है ये। तो 17वें रोज़े की कहानी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं आज बिल्कुल सही हो जाऊँगा। रात तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पर अगर नहीं होता है, एक मिसाल है, सेकंड ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर नहीं होता तो फिर हमें वो सीन करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी सिस्टर को थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने, सही है मैं मानता हूँ कि मैं गिरा सिस्टर की वजह से था, बट जितनी केयर मेरी सिस्टर ने की है शायद कोई और करता। या वो वालदा कर सकती हैं या वो सिस्टर कर सकती है, तो मेरी वालदा तो है नहीं इस दुनिया में, तो मेरी सिस्टर ने बहुत केयर की है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे हिल के पानी तक पीने नहीं दिया जब से डॉक्टर ने ये बात बोली है, और बर्फ़ की सिकाइयाँ, दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह सब वो खुद ही कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर उनकी वजह से ही हो रहा हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच सिस्टर। तो अच्छा, जिन बंदों ने मेरे को इस तकलीफ़ में मेरा साथ दिया है, और जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, और जो मेरे लिए मुझसे ज़्यादा परेशान हुए हैं, मैं उन बंदों का आपको ज़रा नाम बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सिस्टर थी, सेकंड मेरे दोनों भाई थे जिनको पता चला था, और अपडेट जब उनको मिली थी, तो उनको जब अपडेट मिली कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसका तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआ भी की थी। बड़े वाले भाई ने तो बोला था मैं खाने काबा जाऊँगा तो आपकी दुआ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टर, सेकंड दोनों भाई, तीसरे नंबर पर आ जाता है फरहान, मेरा दोस्त है, अगर तू देख रहा है तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद आ गया अपना बिलाल भी बहुत टेंशन में था। और उसके बाद आ गया था उसामा भी बहुत टेंशन में आ गया था मेरी वजह से। हशीर को टेंशन में आ गया था। हशीर मुझे 2-3 दिन जो मैं अस्पताल वगैरह गया हूँ, हशीर के साथ ही गया हूँ।
तो बिलाल था, उसामा था, शीर था, अहमद मेरा दोस्त था जो सऊदी अरेबिया में मेरे साथ होता था, इस वक्त वो तुर्की में। तो हमें थैंक यू सो मच। मुन्ना, अच्छा मुन्ना कौन है? मुन्ना एक दोस्त है हमारा। अगर मुन्ना तू ब्लॉग देख रहा है तो यार सॉरी, मैं तेरा रियल नेम भूल गया था। मैं तेरा रियल नेम भूल गया था, तो मेरे पास नाम भी तेरा, नंबर भी तेरा मुन्ना के नाम से सेफ है। तो मुन्ना तू समझ जाएगा कौन है अगर तू ब्लॉग देख रहा है तो। थैंक यू सो मच मुन्ना। यासिर थैंक यू सो मच। सुफियान थैंक यू सो मच। खान एक दोस्त है, थैंक यू सो मच खान। और कौन था? हाँ बस ये लोग थे जिन्होंने मेरे को, मैं इनके मैसेजेस या इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं सुना सकता कि इन्होंने मेरे लिए क्या क्या रिकॉर्डिंग की है। पहले तो सबने मुझे थोड़ी बहुत गालियाँ दी हैं और उसके बाद सबने मेरे लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक मैं जल्दी सेहतयाब हो जाऊँ और मेरा जो भी ये पेन है जो कुछ है ये जल्द से जल्द सही हो जाए। तो कहने की बात ये है कि हाँ, और सेकेंड चीज़, सॉरी, मेरी खाला, मेरा ननियाल जो है वो भी काफ़ी, उन्होंने भी मेरे को पूछा है और तबीयत वगैरह और दुआ वगैरह दी है। जिसमें मेरी छोटी खाला, बड़ी खाला और उनसे बड़ी खाला, 3 खाला, मतलब फर्स्ट वन, मिडिल वन और थर्ड वन, 3 खाला हैं जिन्होंने तीनों ने मेरे को पूछा है। मैं उनका नाम नहीं ले सकता तो समझ गया उनके फर्स्ट वन, मिडिल वन एंड थर्ड वन, तीनों खालाओं ने मेरे को पूछा और दुआएं वगैरह दी। बहुत सारी उन्होंने मेरे लिए दुआएं करी। तो ये तकलीफ़ मेरे लिए ऐसी थी कि लिटरली मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि ये मेरी जल्द से जल्द सही हो जाए, क्योंकि एक घुटने की वजह से मेरा ये घुटने के नीचे जितना भी पाँव है, उंगलियों तक मेरे को पेन होना शुरू हो गई थी। उंगलियों में भी मेरे को तकलीफ़ होना शुरू हो गई थी। तो ये सीन था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हो गया हूँ काफ़ी सारा। आज रात तक उम्मीद है कि मैं बिल्कुल ही रिकवर हो जाऊँगा, क्योंकि आज रात को मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है और आज रात को डॉक्टर बताएंगे कि करना है कि नहीं। बट आई थिंक ऐसी नौबत अब नहीं आएगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फुल 190% तो मैं रिकवर हो चुका हूँ, 80% मैं रिकवर हो चुका हूँ, मेरे से चला फिरा जा रहा है। तो ये है कि बाकी 20% है वो भी इंशाल्लाह आज रात तक मैं रिकवर हो जाऊँगा। तो बस अगर आप लोगों को नहीं पता था कि मैं इतने दिनों से कहाँ हूँ, तो मैं यहाँ था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तस्वीरें जो हैं वो आपको मिलेंगी मेरी चोट की, और वीडियो है जो मेरा पूरा घुटना सूज रहा था उसकी वीडियो है। तो हशीर एडिटर जो है मेरा, वो लाजमी ये वीडियोस डाल देना और तस्वीरें डाल देना, मैं उसको ये बोल दूँगा। तो खैर आज का व्लॉग ये व्लॉग नहीं था, ये एक स्टोरी थी जो मेरे साथ हुआ है। तो आज की स्टोरी यहाँ पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना और जो भी चाहे वो कमेंट करना, और इसी की तरह भाई को दुआओं में याद रखना। और मैं मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। देखो एक्सीडेंट हुआ है, जब भी मैं स्टोरी लेके आ रहा हूँ, अभी भी मतलब एक तरीके से मैं पैर पूरा फोल्ड करके नहीं बैठ पा रहा। मेरा पैर है तो ऐसा आधा फोल्ड है, तो बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठा हुआ हूँ। तो जो भी है मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप एक लाइक या कमेंट और शेयर तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, कुछ भी नहीं होता, 2 मिनट लगते हैं, तो यार कर देना सब्सक्राइब वगैरह। और इंशाल्लाह 20वें रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो, और अगर इंस्टा पर तो फॉलो नहीं किया तो जाके कर लो। HMZ इंस्टा पे, और सॉरी याकूब मंजूर इंस्टा पे है, सर्च करोगे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके फॉलो कर लेना। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना, और हो सके तो मेरे लिए दुआ करना। सिर्फ एक आमीन भी कर दोगे या दुआ भी कर दोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कमेंट में एक बंदा भी अगर मेरा व्लॉग या मेरी स्टोरी देख रहा है तो प्लीज़ कर देना यार, शायद आप में से किसी एक की दुआ लग जाए। तो खैर बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, बहुत सारा अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।